अल-फलाह यूनिवर्सिटी के करीब ये वही मस्जिद है जहां पे नू निवासी इश्तियाक या यूं कहे इमाम इश्तियाक नमाज अता करवाता था, इमाम के तौर पर काम करता था। 5 वक्त का नमाजी था डॉक्टर उमर, और डॉक्टर उमर के साथ यहाँ पर इश्तियाक कई बार लंच और डिनर भी कर चुका है। यहाँ तक कि लगभग 200 ऐसे अल-फलाह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं और इंटर्न हैं जो इसी मस्जिद में आते थे और इसी मस्जिद में मुलाकात करते थे। अब वो तमाम छात्र, फैकल्टी मेंबर और इंटर्न सीधे तौर पर जांच एजेंसियों के रडार पर हैं, जिसमें से 15 डॉक्टरों ने तो अपने मोबाइल नेटवर्क को ही बंद कर दिया है, यानी वो इंटरनेट सिग्नेचर को शून्य करके गायब हो गए हैं। तो अब रडार पर ये मस्जिद भी है जिस मस्जिद का इमाम नूह का रहने वाला था। हम उसके घर भी गए थे, हालांकि घर वालों ने कहा कि उसे सिर्फ 9,000 रुपये का वेतन मिलता है और कभी कभी अपनी बूढ़ी माँ से मिलने 4-6 महीने में आ जाता है, लेकिन वो सीधे संपर्क में नजर आया था। तो ये स्थिति है फिलहाल अल-फलाह यूनिवर्सिटी की, जिसके तार सिर्फ यूनिवर्सिटी के अंदर ही नहीं बल्कि मेरे पीछे मौजूद इस मस्जिद से भी जुड़ते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर 5 वक्त की नमाज अता करने वाले 200 से ज़्यादा फैकल्टी मेंबर और एमबीबीएस के स्टूडेंट्स भी अब जांच एजेंसियों से पूछताछ की निगाह में है, रडार में है, और जिनमें से 15 तो फिलहाल गायब बताए जाते हैं। और इसी गांव में वो जगह भी है जहां बेसमेंट में 700 गज का एक पूरा प्लॉट है, और उस प्लॉट के अंदर ही डॉक्टर उमर दरअसल जिहादी मानसिकता, जिसमें ऐसे नारे होते थे जो नारे भारत के विभाजन की हो, जो नारे इस तरीके की फिरका परस्ती की हो जिससे तनाव पैदा हो जाए, तो उन नारों के सहारे ब्रेन वॉश करने की कोशिश भी इसी इलाके में की जाती थी। और इसी इलाके में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स भी किराए के घरों में रहते थे। तो ये वो मस्जिद है जिस मस्जिद में ब्रेन वॉश करने की कोशिश, 200 स्टूडेंट्स का एक साथ मिलना, जिनमें से 15 डॉक्टर्स गायब बताए जा रहे हैं। तो एपिसेंटर सिर्फ विश्वविद्यालय के अंदर ही नहीं बल्कि उसके आसपास भी हॉटस्पॉट के तौर पर नजर आता है। कैमरा सहयोगी जैनेंद्र शर्मा के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, फरीदाबाद।